आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार नहीं है। आत्मा ही मन बुद्धि संस्कार है। यहाँ सबसे पहले शब्द है, लैंग्वेज है, सिर्फ पहले स्टेप में हम अलग देखते हैं, दूसरे स्टेप में हम अंदर देखते हैं और तीसरे स्टेप में देखते हैं आत्मा ही मन बुद्धि संस्कार है। यह बाबा का ब्यूटीफुल टीचिंग टूल है। पहले स्टेप में मन बुद्धि संस्कार का रूप जैसे मन चलाता है, कहानियाँ चलाती है, नाम रूप चलाते हैं, अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड, अलग अलग मन की स्थिति अनुसार। सतयुग मतलब वो युग, वो स्टेट ऑफ माइंड, वो मन की स्थिति जिसमें एक ही राजा है। अद्वैत धर्म जो बाबा बोलते हैं, द्वंद्वता नहीं है, जिसे परमात्मा ही चला रहा है। सभी मन की डोर उसके हाथ में है। एक ही राजा है, वो मन जो उसके प्यार में खत्म हो जाता है। फिर उन मनों के लिए अलगपन खत्म हो जाता है। एक ही राजा है, एक ही राज्य है, एक ही भाषा है, साइलेंस की भाषा है। बहुत बहुत कम शब्द, वो भी साइलेंस से भरपूर, इशारों की भाषा है, दिल की भाषा है, प्रेम की भाषा है। जो मन 100% समर्पित है, फिर वह निराकारी मन और परमात्मा के गुणों में कोई फर्क नहीं है। वह मन जैसे परमात्मा के गुण से चलता है, उसकी पावर से चलता है, क्योंकि अलगपना की भावना नहीं है परमात्मा से। इसीलिए मन की स्थिति में जब वह सेट ऑफ संस्कार प्ले आउट होते हैं, तो मास्टर गॉडेज के संस्कार प्ले आउट होते हैं। गॉडली संस्कार चलाते हैं उन मनों को, उन मनों की फीलिंग ऑफ वर्ल्ड मदर, वर्ल्ड फादर, जैसे कि माता पिता की भावना है।
कलयुग में मन की स्थिति फिर जैसे परमात्मा की लाइट को ऑब्जर्व नहीं कर पाते। सतयुग में ऐसा चश्मा नहीं है, वहाँ संस्कारों का चश्मा नहीं है। नो चश्मा, नेकेड बीइंग बाबा का संस्कार सब जैसे बाबा ने रिजुनेट किया है। वहाँ गॉडली संस्कार ही चलाते हैं प्रकृति को भी, जैसे बाबा ने रिजुनेट किया हो। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, खुदा तुम्हारा दोस्त है, रावण दुश्मन है, इसीलिए तुम खुदा को प्यार करते और रावण को जलाते हो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यहाँ रावण कौन है और राम कौन है, इसका परिचय हम बच्चों को देते हैं। यहाँ रावण कोई अलग नहीं है, यह सेपरेट आइडेंटिटी जहाँ आत्मा फंसी हुई है, उस मयपन में जहाँ देहाभिमान है, वहाँ रावण का जन्म होता है। और जब आत्मा स्मृति स्वरूप है, तो जैसे परमात्मा राम के साथ कंबाइंड है, तो वहाँ राम दोस्त है, राम से प्यार है। तो यह डिफरेंस परमात्मा हम बच्चों को समझाते हैं, कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है। प्रश्न है, किन बच्चों को अनेकों की आशीर्वाद स्वतः मिलती है? उत्तर, जो बच्चे याद में रह स्वयं भी पवित्र बनते और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, उन्हें अनेकों की आशीर्वाद मिल जाती है, वे बहुत उच्च पद पाते हैं। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने की एक ही श्रीमत देते हैं। बच्चे, किसी भी देहधारी को याद न कर, मुझे याद करो। बाबा कहता, अनेकों की आशीर्वाद प्राप्त कैसे होगी? बस अपने स्वयं के पवित्र स्थिति को देखना है और उस स्थिति में रहते अनेकों को भी उसी स्थिति में देखना है। इसी से ही जैसे आप समान बनाएंगे, इसी से ही जैसे अनेकों के आशीर्वाद मिलेगी, उच्च पद पाएंगे, बाप की भी आशीर्वाद मिलेगी। इसके लिए एक ही श्रीमत है, एक बाप को याद करना है, एक बाप को प्यार करना है और किसी को भी याद नहीं करना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, श्रीमत पर पवित्र बन, हर कदम बाप की मत पर चल, विश्व की बादशाही लेनी है, बाप के समान दुखहर्ता सुखकर्ता बनना है। श्री श्री की श्रीमत सर्वश्रेष्ठ मत, जो कि दुखहर्ता सुखकर्ता बनाती है, जो कि विश्व की बादशाही दिलाती है, बाप समान स्थिति का अनुभव कराती है, पवित्र बनाती है।
तो इसीलिए उनके हर कदम पर चलकर श्रेष्ठ स्थिति को पाना है। दूसरा पॉइंट है, मनुष्य से देवता बनने की यह पढ़ाई सदा पढ़ते रहना है। सबको आप समान बनाने की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करनी है। जैसे गुरु नानक ने कहा था, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। मनुष्यों को देवता बनाने वाला गॉड ही अपने जैसा गॉड गॉडेज बना सकता है और कोई दूसरा गॉड गॉडेज बना नहीं सकता। आप समान बनाने की सेवा मात्र परमात्मा करते हैं। तो परमात्मा जो पढ़ाते हैं वह पढ़कर हम भी अनेकों को आप समान बनाने की सेवा करनी है, आशीर्वाद प्राप्त करनी है। वरदान है, कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थी वह है जो सभी के प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव रखे। भल कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, मन को डगमग करे, विघ्न रूप बने, फिर भी आपका उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अडोल का भाव हो। बात के कारण भाव न बदले, हर परिस्थिति में वृत्ति और भाव यथार्थ हो तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर कोई भी व्यर्थ बातें देखने में नहीं आएगी, टाइम बच जाएगा। यही है विश्व कल्याणकारी स्टेज। बाबा तीव्र पुरुषार्थ का अर्थ बता रहे हैं। सर्व के प्रति जैसे सदा कल्याणकारी वृत्ति शुभ चिंतक भाव हो, यह शुभ चिंतक भाव जैसे अड़ोल होगा, वहाँ कारण नहीं होगा, बदले की भाव नहीं होगी। वहाँ वृत्ति और भाव यथार्थ होगा, किसी के भी भाव का प्रभाव नहीं होगा, व्यर्थ में देखने में नहीं आएगा और टाइम बच जाएगा। यही है कल्याणकारी स्टेज, कहता बाबा। स्लोगन है, संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसीलिए संतुष्ट मणि बन, संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान रे भैया, तो भी सस्ता जान। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब वनराज।
सब धरती कागज करूं, लेखन सब वन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए कबीरा, गुरु गुण लिखा न जाए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए।